दिल्ली के मंगोरपुरी इलाके से सामने आई एक खौफनाक वारदात ने एक बार फिर राजधानी की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला दरअसल थाना राजपार्क इलाके का है, जहां एक छोटी सी शिकायत को हल्के में लेना एक परिवार पर इतना भारी पड़ गया कि आज पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले हफ्ते मंगोलपुरी की एक गली में कुछ छोटी बच्चियां खेल रही थी। उसी दौरान इलाके का रहने वाला अधेड़ उम्र का शख्स राजेश कुमार वहां से गुजरा। आरोप है कि उसने बच्चियों को डरकाया, धमकाया और माहौल ख़राब करने की कोशिश की। जबकि एक महिला ने इसका विरोध किया तो राजेश कुमार ने कथित तौर पर महिला की छाती पर हाथ मारा और उसके घर में घुसकर उसको धमकाया। घटना के बाद महिला ने थाना राजपार्क पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार को पकड़ तो लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे छोड़ भी दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेने की वजह से उससे समझौता कर लिया और सेटलमेंट कर लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उस समय सख्त कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना ना होती जो अब सामने आई है। ये जो हैवानियत है, इसे रोका जा सकता था। आपको बता दें कि अगले ही दिन जैसे ही शख्स को छोड़ा गया, आरोपी शुक्रवार करीब 11 से 12 बजे के बीच राकेश कुमार और बेटा राज के साथ फिर महिला के घर पहुंचा। महिला ने डर के कारण गेट नहीं खोला। इसके बाद दोनों बाप बेटा पड़ोस में रहने वाली उस महिला के घर में घुस गए, जो पिछली घटना के दौरान पीड़िता के साथ पुलिस के पास गई थी रिपोर्ट दर्ज करवाने। आरोप यह है कि घर में घुसते ही दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महिला की छोटी छोटी बेटियों के सामने उस पर चाकुओं से बाकायदा हमला किया गया और बच्चियों को ढरकाया गया। उसके चेहरे पर कई वार किए गए, कलाइयों को काट दिया गया, कान काट दिए गए। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह है कि महिला के कान जो है ये अलग कर दिए गए। वारदात के बाद आरोपी महिला को खून से लथपथ छोड़कर फरार हो गए। इलाके के लोगों का कहना है कि राजेश कुमार और उसका बेटा राज पहले भी कई मामलों में शामिल रहे हैं और कई साल की जेल भी काट चुके हैं। लोगों का आरोप यह है कि दोनों आर्दन अपराधी हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले को सेटल कर लिया और बड़ी ही आसानी से सेटल कर लिया, जिसके बाद जिंदगी और मौत पर बनाई एक मासूम परिवार पर। लोगों का आरोप है कि पुलिस का रवैया बहुत गलत है। वारदात के बाद मामले में सिर्फ लीपापोती की जा रही है। ये भी कहना है कि पुलिस ने पहले भी ये कहकर आरोपियों को छोड़ दिया था कि ज़्यादा देर थाने में नहीं रख सकते। अब भी वही आरोपी खुलेआम इलाके में घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार दहशत में घर के अंदर कैद होकर रह गया। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। पीड़ित महिला की छोटी बेटियां आज भी सदमे में हैं। परिवार को डर है कि कहीं आरोपी फिर से हमला ना कर दे। इलाके के लोग दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर शिकायत के बावजूद अपराधी खुले घूमते रहेंगे तो आखिर दिल्ली की महिलाएं और बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे। दिल्ली पुलिस अक्सर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन ये जो स्थानीय लोकल मुलाजिम हैं ये पानी फेर देते हैं। इन दावों पर सवालिया निशान लगता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। एक महिला की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कान पूरा काट दिया गया है चाकू से, गाल काट दिए गए हैं, यहाँ की बाजू का मांस निकल आया है और कलाइयाँ काट दी गई हैं। अब सोचिए कि ऐसे जघन्य वारदात करने वालों को जो पुलिसकर्मी सेटलमेंट करके छोड़ दे, क्या उसे पुलिसकर्मी भी कहा जा सकता है? और ये तब है जब सब कुछ पुलिस की आंखों के सामने है। आए दिन बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आए दिन चाकूबाजी क्यों हो रही है, आए दिन गोलियां क्यों चल रही हैं, अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग रही। एक दिल्ली पुलिस का पूरा पैटर्न है आला अधिकारियों का, जो कहता है पुलिस मुलाजिमों को कि इस तरह से चलना है, लेकिन नीचे जो बैठे हैं पुलिसकर्मी, उनको एक अलग ही पैटर्न नज़र आता है। और एक छोटी सी गलती के चक्कर में ये सारा चक्र जो है वो टूटता है, अपराध बढ़ता है और फिर हम भी रिपोर्ट बनाकर ही कहते हैं कि दिल्ली में जो अपराध है वो काबू से बाहर है। अपराधी दिल्ली पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं इनके कंट्रोल में इनके जो निचले मुलाजिम हैं बिल्कुल भी नहीं हैं। ये सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं। कानून की किसी किताब के हिसाब से ये नहीं चल रहे। इनका एक अपना किताब है और उसी किताब के हिसाब से ये कानून व्यवस्था को देखते हैं। हाल फिलहाल मांग करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से, कि जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए हैं, जिनकी वजह से सरेआम दिन दहाड़े एक महिला के कान काट दिए गए, उसकी कलाइयाँ काट दी गई छोटी बच्चियों के सामने,